उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। ये भाजपा के लोग इतना मीठा बोलेगा कि गुड़ भी फेल है। जो गरीब गुरुआ लोगों का जो बकाया बिजली का बिल था, उसको भी हमने माफ कर दिया। तो आज बहुत सारी बातें, नौजवानों को रोजगार को लेकर कई रोजगार हम लोगों ने दिया, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग की आंख में टीना का चश्मा लग गया है। ये लोग अंधा हो गया, ये लोग को दिखाई नहीं देता है। अब यहां का नेता को तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब अलग अलग राज्य से, कोई आसाम से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से यहां आकर के हमारे झारखंडी भाइयों को बहकाने में लगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने में लगा है, सबको लड़वाने में लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीना 3 महीना के बाद चुनाव है। ये लोग आए दिन सांप्रदायिक तनाव फैलाने में मास्टर, ये लोग डिग्री प्राप्त कर लिया है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इन्हीं के सहयोगी हैं। अखबारों को भी पढ़ेंगे तो आपको उसी तरीके की बू आने शुरू होंगी। मीडिया को भी आप देखेंगे, उसमें भी उसी तरीके का खुशबू दिखेगा। और उसमें तो एक असम तरफ से आते हैं एक नेता, वो तो लगता है हिंदू मुस्लिम भड़काव और सांप्रदायिक तनाव फैलाने में सबसे अधिक डिग्री उन्होंने ले लिया है। आए दिन फुर्र से झारखंड आते हैं और यहां पर तनाव का माहौल बनाने लगते हैं, कभी सरकार गिराने में लगते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करने में लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां झारखंड वीरों का भूमि है, यहां एक वीर नहीं अनगिनत वीर हैं। बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं, ये खुद बोलते हैं। आसाम के रास्ते से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अरे भाई, जब आप ही के यहां रास्ता है तो रास्तों का काहे नहीं बंद कर देते हो? तो ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत चालाक चतुर मीठा मीठा बोलता है ये भाजपा के लोग, इतना मीठा बोलेगा कि गुड़ भी फेल है। आज योजना गिनाना शुरू करेंगे तो इतनी योजना हम लोगों ने 4 साल में लाया है कि योजना का बोझ से ही लोग 10 गज नीचे चला जाएगा। और इन लोगों ने जो राज अलग होने के बाद सरकार चलाया है, आज एक मुख्यमंत्री के पीछे, हमारे पीछे, हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री पूर्व के होकर के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे गठबंधन सरकार को गिराओ, जेल भेजो। अभी फिर से तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दिया है, चूंकि चुनाव का समय आने जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले हैं तो मिलकर के हमारा शिकार कर लेंगे। लेकिन ये मेरा मानना है, जो सामने बैठी दीदी है, जो सामने बैठी शेरनी है, ये लोग आपका मुंह तो जवाब देंगे और आपको अपने अपने राज्यों में खदेड़ने का काम करेंगे। नौकरी की बात हमारे विपक्ष के लोग हमेशा करते हैं, तो इनको पता नहीं है कि 5 साल में एक भी जेपीएससी इन लोगों ने नहीं कर पाया। हम लोग आते ही जेपीएससी का परीक्षा करवा करके 250-300 बीडीओ सीओ कलेक्टर हम लोग बनाए और आज वो सेवा कर रहे हैं राज्य में। आज शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने 15-20 हजार के लगभग करी। पंचायत सचिवों का नियुक्ति हुआ, इंजीनियर लोग का नियुक्ति हुआ, डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ, कृषि वैज्ञानिक का नियुक्ति हम लोगों ने किया।
अभी भी ये उत्पाद सिपाही का नियुक्ति चल रहा है। और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए मार वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, आप गांव की गरीबी को ध्यान में रखकर, आपको यह भी मालूम होगा कि इस राज्य के गरीबों का 200 यूनिट बिजली भी हमने फ्री कर दिया। और तो और 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया, लेकिन हमारा गांव देहात में थोड़ा सा एक और समस्या, गरीबी इतना है बेचारा क्या करेगा, पहले पेट पालेगा कि समस्या दूसरा हल करेगा। लेकिन जो पहले जलाया था बिजली उसका बकाया भी बचा हुआ है, उसके चक्कर में लगातार बिल आता है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं, हमने निर्णय ले लिया, अब उसका आदेश निर्गत होना बाकी है कि जो गरीब गुरुआ लोगों का जो बकाया बिजली का बिल था उसको भी हमने माफ कर दिया।